हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इस तरह के प्रश्न, ये जो है प्रश्न तो 25 ही हैं, लेकिन इसमें डिटेल अच्छे से किया गया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100 के लगभग क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है हमने अभी जो एग्जाम रिसेंट हो रही है 2018 में हुई है और 19 में भी हो चल रही है, वो सबसे छाट के ये प्रश्न हमने बनाया है। तो आपके लिए बहुत ही मदद करेगा एसएससी जीडी में। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें और जो है दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर करें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यह किस नदी के संगम पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है दामोदर एवं सोनरेखा, दूसरा ऑप्शन है सोनरेखा एवं खरकई, तीसरा गोदावरी एवं बराकर, चौथा है दामोदर एवं खरकई। तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। इसका आपको आंसर बताते जाना है दोस्तों। क्या इसका सही आंसर है? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोनरेखा एवं खरकई। सोनरेखा एवं खरकई इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है जमशेदपुर ये दोनों के संगम पर मिलता है। और जो है जमशेदपुर को याद रखेंगे, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, फिर इस्पात नगरी भी कहते हैं जमशेदपुर को। जमशेदपुर झारखंड का एक जिला है, याद रखेंगे। और झारखंड के जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं और राज्यपाल आप हमें कमेंट में बताएंगे क्या है। और झारखंड जो है कोयले के लिए फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा। धनबाद और झरिया खान जो है कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। झरिया जो कि धनबाद में पड़ता है और धनबाद झारखंड में आता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर अहमदाबाद। जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा? 1 2 3 4 चारों में से कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का मैनचेस्टर पे और इस टाइप का जो प्रश्न है भौगोलिक उपनाम, इसमें मैंने एक और वीडियो बनाया है जो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत आपको इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। ये इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में एक ना एक पूछता ही है। तो जल्दी कमेंट करें, क्या होगा सही आंसर। हाँ सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर है, भारत का मैनचेस्टर। और अगर कहा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? 28वां राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी 1 2 3 4। यह सही आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो है स्थापना याद रखेंगे 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना किया गया था, जो कि बिरसा मुंडा वहाँ के जो भगवान हैं उन्हीं के जन्म दिवस पर इसका स्थापना किया गया था। और 2000 को 3 राज्य का गठन किया गया था। पहला था छत्तीसगढ़, याद रखेंगे ये एग्जाम में पूछता है। पहला यानी कि 26वां नंबर राज्य जो है 26वां नंबर राज्य छत्तीसगढ़ था, जो 1 नवंबर 2000 को इसकी गठन की गई थी। उसके बाद 27वां राज्य था वो उत्तराखंड 9 नवंबर, याद रखेंगे। और झारखंड जैसा मैंने लिखा है 15 नवंबर 2000 को। और एक अभी जो नया राज्य बना है तेलंगाना, उसका गठन भी याद रखेंगे 2 जून 2014। 2 जून ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जून याद रखना, ठीक है। आप अच्छे से इसे याद रखेंगे, 2 जून 2014 तेलंगाना, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है 7 6 9 5। तो कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। कितने अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को? जल्दी कमेंट करें। यस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। और वो कौन कौन है? तो याद रखेंगे समता एवं समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और एक है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 हो गए। ये जो है अधिकार जो है याद रखेंगे वो अमेरिका से लिया गया है, अधिकार अमेरिका से लिया गया है।
और ये जो है भाग 3 में पड़ता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 ये अच्छे से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों, जल्दी कमेंट करें। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 10। जल्दी कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर। ये जो डिटेल हम करते जा रहे हैं इसे अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा? वेदांगों की संख्या कितनी है? कितनी है वेदांगों की संख्या? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि इसका भी 6 सही है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। याद रखेंगे, ये 6 हो गए पूरा टोटल। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में। जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करें। यस, सही है, ठीक है। तो जैसा कि ठीक ही आ रहा है ज़्यादातर का आंसर इसका, सवाना, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। सवाना अफ्रीका में पड़ता है, अच्छे से याद रखेंगे। और कुछ बता देता हूँ, जैसे कि स्टेपी। स्टेपी याद रखेंगे, यूरेशिया। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया दोनों का स्टेपी है। और प्रियरीज उत्तर अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड। और डाउन्स, डाउन्स जैसा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स। और एक है सिल्वास, सिल्वास अमेजन घाटी, अमेजन घाटी का सिल्वास है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन, ये भी याद रखेंगे। और अमेजन घाटी में सिल्वास जो घास उगती है वो अमेजन घाटी में उगती है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और एक है लानोस, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में पड़ता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो 2 बार 3 बार हो सके आप सुन लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 7 नंबर की तरफ। भारत में वैध प्रभुसत्ता, वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या फिर संविधान में। तो जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगा। यस, सही है, नहीं गलत भी आ रहा है। तो इसका सही आंसर बता देते हैं, 4 होगा इसका सही आंसर। संविधान में, संविधान में भारत का वैध संप्रभुता होता है निहित, ठीक है। और इसे जो है संविधान को याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। ये सब कुछ बातें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, क्या होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन। जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और कुछ जैसे कि कनाडा आप देख रहे हैं, कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं जो है वो कनाडा से ली गई है। और यूएसए, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी यूएसए से लिया गया है। और यहाँ ब्रिटेन देख रहे हैं आप, ब्रिटेन याद रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और ब्रिटेन से जो है संघात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता वो दोनों ब्रिटेन से है, ठीक है। और और एक है प्रस्तावना की भाषा, जैसे मैंने बताया ही है आपको, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र और राज्य में जो संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से। अब ये घिच पिच हो गया होगा, तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, यूएसए से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पे महाभियोग, और ब्रिटेन से संघात्मक शासन प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा एवं केंद्र और राज्य में संबंध, ठीक है। ये सब बातें याद रखेंगे। और समवर्ती सूची जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन के गुरु कौन थे? तो
तो आपके सामने ऑप्शन है मियाँ लाल, स्वामी हरिदास, मोहम्मद गौस या फिर लाल कुलवंत। तो जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करें। तानसेन, जिनको रामतनु पांडे इनका असली नाम है, रियल नाम रामतनु पांडे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। काफी इजी भी प्रश्न है। न्याय का जंजीर किसे कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर इसका सही आंसर है। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता था। और एक बात याद रखेंगे कि जहांगीर को जो है दफनाया गया था, इनका मकबरा जो है वो लाहौर में है। और मुगल बादशाहों का क्रम मैं बता देता हूँ, इसे आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर ही फायदा होगा। याद रखिए, शुरू में बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। याद रखेंगे, औरंगजेब के बाद से ही जो है मुगल वंश लड़खड़ाने लगी थी। तो औरंगजेब तक ही जो है याद रखेंगे, उतना ही एग्जाम में पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। नेक्स्ट है मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके सामने चीन, नॉर्वे, इंडोनेशिया, भारत। तो कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? चीन, नॉर्वे, इंडोनेशिया, भारत। क्या होगा मत्स्य उद्योग के लिए, मछली उद्योग के लिए कौन सा होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि चीन इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन। और कुछ इसी में पूछा जाता है, जैसे कि जलयान निर्माण करने में कौन सा देश जो है आगे है? तो वो जापान है। और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी कहते हैं मत्स्य पालन को। और मत्स्य का अध्ययन जो है वो पिसीकल्चर कहलाता है। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये भी देश जो मैंने बताया था कि हमारा संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, वो बहुत सारे देश से मिलाकर हमने बनाया है। तो आपके सामने ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो जल्दी से कमेंट करें। सोवियत संघ का मतलब होता है रूस। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि पूर्वी सोवियत संघ, यानी रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी जो है मौलिक कर्तव्य वो 11 है, 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य 11 है और 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था, जो कि 1976 में आया था। और इसका जो है 51 का ए में इसका अनुच्छेद आता है, कर्तव्य का अनुच्छेद 51 का ए में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है? यस, सही, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि उल्टा। जैसे कि आंख को बोला जाता है कि आंख का जो है प्रवृत्ति, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। तो वास्तविक यहाँ है, इसमें दिमाग लगा के वास्तविक और उल्टा, अब थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते तो इसका सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो ऑप्शन है 90/100, 120/80, 200/130 या 140/160। काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके सभी का आंसर सही आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न में। जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगा इसका आंसर? सभी का सही होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 120/80। सामान्य रक्तचाप होती है 120/80। और भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि 1 मिनट में दिल की धड़कन कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार, ये सब याद रखेंगे। और रक्तचाप को मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से। और रक्त में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है सबसे अधिक। हीमोग्लोबिन के चलते ही जो है रक्त लाल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छाया में पलने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पलने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है हेलोफाइटस,
थियोफाइटस, सिलोफाइटस, सियोफाइटस। आपके सामने ऑप्शन है हेलो, ईओफाइटस, थियोफाइटस, सियोकाइटस या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करें। अगर पता है तो छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करें। सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियोका फाइटस। सीओ फाइटस होगा, यहाँ का की जगह फा होगा, तो सीओ फाइटस इसका सही आंसर हो जाएगा सीओ फाइटस। और ये हेलोफाइटस याद रखेंगे, नमक में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटस कहते हैं। और एक प्रश्न आपसे दोस्तों, आप इसका आंसर बताएंगे कि थियोफाइटस किस जगह पर उगने वाले पौधे को कहते हैं, थियोफाइटस। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कहाँ स्थित है। अब यह कौन सा देश है, कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। तो ऑप्शन है आपके सामने भारत, जापान, इंडोनेशिया या चीन। कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, यानी कि 2 नंबर में जो दिख रहे हैं जापान, वो सही आंसर है। इसमें भारत जो है वो तीसरे नंबर में आता है लोहा उत्पादन करने में। और जो है लोहा, ये जो है उड़ीसा में सबसे अधिक, लोहा सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा उड़ीसा में, याद रखेंगे, ये सब भी एग्जाम में पूछता है। और सबसे पहला अगर लोह कारखाना कहा जाए तो वो कुल्टी बड़ाकर में खुला था। कुल्टी बड़ाकर जो कि 1874 में खुला था, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है कुल्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, या 14 से कम। जल्दी कमेंट करें क्या होगा। पता है तो जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, 7 से कम इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल, पीएच स्केल जो आता है उसका न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम 14। न्यूनतम और अधिकतम 14 होता है, 0 से 14 तक ये स्केल का माप रहता है टोटल। और 7 जो है, 7 वो उदासीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उदासीन, उदासीन क्या होता है, 7 उदासीन। और 7 से अगर नीचे आएंगे तो वो अम्लीय होगा। जितना नीचे आएंगे 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जितना नीचे आएंगे उतना ही वो अम्लीय होता जाएगा। और 7 से जितना ऊपर जाएंगे वो उतना ही क्षारीय होते जाएगा। ये एग्जाम में पूछता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश कौन से देश को कहा जाता है, या प्रसिद्ध है कौन सा देश, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने नॉर्वे, ब्रिटेन, फिनलैंड या फिर जापान। जल्दी कमेंट करें। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। और नॉर्वे, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य। और ब्रिटेन को, ब्रिटेन को याद रखेंगे डूबता हुआ सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को, ठीक है, डूबता हुआ सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। ऑप्शन है ईडन गार्डन, क्रिकेट गार्डन, टेनिस गार्डन या फिर प्ले गार्डन। तो ये तो काफी इजी हो गया, बताइए क्या होगा। इसमें जो है सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सही आंसर इसका बता देते हैं दोस्तों। ये जो है ईडन गार्डन, ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये ईडन गार्डन सही है एग्जाम में, जैसा कि पूछा गया था। ईडन गार्डन विश्व में दूसरे नंबर में आता है क्रिकेट का स्टेडियम में, सबसे विश्व में जो है बड़ा वो दूसरे नंबर में आता है ईडन गार्डन। और पहले नंबर में अगर कहा जाए तो वो मेलबर्न आता है, मेलबर्न सबसे बड़ा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो मेलबर्न है, ठीक है, और दूसरे नंबर में ईडन गार्डन आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा देश था। तो आपके सामने ऑप्शन है उरुग्वे, इटली, ब्राजील या फिर अन्य कोई भी, ये सबसे को छोड़कर। तो जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। यस सही है, ठीक आ रहा है। तो सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे, उरुग्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष जो है 2018 में भी फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, आपको याद ही होगा, जो कि फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, कौन सा देश में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करें, ये कौन सा देश में हुआ था फीफा विश्व कप 2018, जल्दी कमेंट करें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन,
वह वास्तविक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करें दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करें। यह सही, ठीक नहीं, गलत भी आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि एक याद रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होती है, कौन सी है? तो वो माही नदी है। और ये मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? ये आप बताएंगे, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है विषुवत रेखा को? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करें दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, एग्जाम से ही ये सब उठाया गया क्वेश्चन है, तो जल्दी कमेंट करें। 106, 112, 108 या 130? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है रूस, इटली, स्पेन या फिर यूक्रेन। जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी। ये टेनिस के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, जो कि 2018 में फ्रेंच ओपन भी जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने ही जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन, स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बुध, प्लूटो, वरुण या फिर बृहस्पति। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगा सही आंसर? आपको जो है बुक में सौरमंडल का चैप्टर मिलेगा दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उससे क्वेश्चन बनता है। सौरमंडल अच्छे से याद कर लेना है, पृथ्वी से बढ़ते क्रम में कौन कौन से ग्रह है, फिर आकार के हिसाब से कौन से ग्रह है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, किसे लाल ग्रह कहते हैं, किसे काला ग्रह कहते हैं, ये सब अच्छे से याद कर लेना है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करें। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण, वरुण इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, और सबसे सामने अगर कहा जाए तो बुध है, सबसे सामने बुध है। और आकार के हिसाब से सबसे दूर जो है, आकार के हिसाब से सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। और नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, याद रखेंगे। हरा ग्रह कहते हैं अरुण को, ये सब बातें याद रखेंगे। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं, वरुण, अरुण या वरुण, कंफ्यूजन है दोस्तों, थोड़ा आप देख लीजिएगा क्या है। और काला ग्रह जो है शनि को कहते हैं, और एक आता है पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 4, 24 या फिर 64। जल्दी कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे कि 24 घंटा भी देखते हैं, उसी से याद रखेंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है, उसी से याद रखेंगे। भारत में, पृथ्वी में 24 कटिबंधों में समय को बांटा गया है। तो यहाँ खत्म हो जाते हैं दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे, और इसमें मैंने बहुत ही डिटेल किया है। इसे आप 2 बार भी देख के अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इससे एक ना एक प्रश्न जरूर बनेंगे, मैं गारंटी कहता हूँ दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और ये बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है उसे दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस टाइप का वीडियो उनको भी देखने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।